निम्नलिखित पास्टर पॉल सी जोंग के प्रवचन का सारांश है, जो द न्यू लाइफ मिशन में यहोवा परमेश्वर के सेवक हैं और जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं भी शामिल है, जो न्यू लाइफ मिशन की वेबसाइट पर प्रकाशित है। हमें यीशु जी में विश्वास करने में यह समझना चाहिए कि यहोवा पिता और यीशु मसीह दोनों हमारे लिए सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हैं। यीशु जी ने कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। इसलिए वह कहते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। इस प्रकार यीशु जी ने जो कहा वह केवल उनके शब्द ही नहीं, बल्कि यहोवा पिता के शब्द भी हैं। मसीही प्रवचन 9वां। यीशु जी हमारे लिए यहोवा परमेश्वर है। आइए यूहन्ना अध्याय 14 पद 1 से 7 तक देखें। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु जी ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। इस अनुच्छेद का मुख्य भाग है, यीशु जी ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हमें यीशु जी में विश्वास करने में यह समझना चाहिए कि यहोवा पिता और यीशु मसीह दोनों हमारे लिए सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हैं। यीशु जी ने कहा, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। इसलिए वह कहते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। इस प्रकार यीशु जी ने जो कहा वह केवल उनके शब्द ही नहीं, बल्कि यहोवा पिता के शब्द भी हैं। इसके अलावा बाइबल यूहन्ना अध्याय 1 पद 3 में कहती है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और कुलुस्सियों अध्याय 1 पद 16 में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। साथ ही यूहन्ना अध्याय 5 पद 22 में, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। जैसा कि बाइबल गवाही देती है, यीशु जी सृष्टि के यहोवा परमेश्वर हैं और न्यायाधीश के रूप में आए यहोवा परमेश्वर हैं। वह यहोवा परमेश्वर का मेमना भी है, प्रायश्चित का बलिदान, जो हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आए। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 10 में यह है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इस प्रकार यीशु जी हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आए, और 30 वर्ष की आयु में जब वह अपनी सेवकाई पूरी कर सकते थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला द्वारा हाथ रखने के रूप में बपतिस्मा लिया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। मत्ती अध्याय 11 पद 11, जो मानवता का प्रतिनिधि और पुराने नियम का अंतिम महायाजक था।
बपतिस्मा का अर्थ है पार करना, हस्तांतरित करना, दफनाया जाना, धोया जाना। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो मानवता का प्रतिनिधि और पुराने नियम का अंतिम महायाजक था, ने यीशु जी को बपतिस्मा दिया, तब संसार के सारे पाप यीशु जी पर हस्तांतरित हो गए और उन्होंने हम विश्वास करने वालों के सारे पापों को एक बार में ही हटा दिया। और बपतिस्मा लेने के 3 साल बाद यीशु जी ने बपतिस्मा के द्वारा उन पर हस्तांतरित किए गए संसार के सारे पापों को उठाया, क्रूस पर गए, हमारी जगह अपना लहू बहाया, न्याय किए गए और 3 दिन बाद वे जी उठे, हमें अनंत नया जीवन देते हुए। इस प्रकार यीशु जी संपूर्ण ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, न्यायाधीश और हमारे उद्धारकर्ता हैं, जिन्होंने हमें सब पापों से बचाया है। इसलिए यीशु जी ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यहोवा पिता ने अपने पुत्र के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और हमें, जो अपने पापों में मरने के लिए नियत थे और नरक के लिए बंधे हुए थे, उस पानी, लहू और पवित्र आत्मा के द्वारा बचाया जो उनके पुत्र ने पूरा किया। यीशु जी उन लोगों का न्याय करेंगे जो उद्धार के इस सुसमाचार में विश्वास के द्वारा धर्मी के रूप में नया जन्म पाए हैं, और उन लोगों का भी जो विश्वास न करने के कारण पापी बने रहते हैं। वह विश्वासियों को स्वर्ग में और अविश्वासियों को नरक में न्याय करेंगे। आज हम एक अनिश्चित भविष्य में जी रहे हैं। दुनिया एआई द्वारा संचालित और प्रोग्राम की जा रही है और इसकी शक्ति युग पर हावी हो रही है। इसलिए लोग भ्रम में हैं, यह न जानते हुए कि उन्हें किस उद्देश्य के लिए और कैसे जीना चाहिए। इसलिए यीशु जी, जब वे पृथ्वी पर थे और अब भी हमें कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना अध्याय 14 पद 1। हमें यह जानना और विश्वास करना चाहिए कि यीशु जी में विश्वास करना यहोवा पिता में विश्वास करना है। यीशु जी से प्रार्थना करना यहोवा पिता से प्रार्थना करना है, और यीशु जी पर आश्रित होना यहोवा पिता पर आश्रित होना है। इसलिए यीशु जी हमारे लिए सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हैं, ठीक वैसे ही जैसे यहोवा पिता। प्रभु आपके सच्चे उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम पादरी पॉल सी जोंग की सुसमाचार पुस्तकों का वॉल्यूम 1 निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं, जो बाइबल पर आधारित यहोवा परमेश्वर का वचन प्रदान करता है। हम कई विश्व भाषाओं में अनुवादित निःशुल्क पुस्तकें, द्विभाषी संस्करण और ऑडियो बुक प्रदान करते हैं। अब भी हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारी सेवकाई द न्यू लाइफ मिशन, जो संसार भर में सुसमाचार फैलाने के उद्देश्य से पास्टर पॉल सी जोंग की पुस्तकों का वितरण करती है, 27 प्रमुख भाषाओं में अनुदित वेबसाइटों का संचालन करती है। हर दिन लगभग 40,000 से 50,000 लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं, जिनमें से 2,500 से अधिक लोग प्रतिदिन लगभग 3,000 से 4,000 निःशुल्क ई पुस्तकें और 3,500 से अधिक निःशुल्क ऑडियो बुक डाउनलोड करते हैं। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुमने मुफ्त में पाया, मुफ्त में दो। वैसे ही हम पानी और पवित्र आत्मा के सुसमाचार का सत्य पुस्तकों के माध्यम से निःशुल्क बांट रहे हैं। कृपया विश्वास के साथ हमारी वेबसाइट पर आइए और ई पुस्तकें, ऑडियो बुक तथा द्विभाषी पुस्तकों को डाउनलोड करें।